साथियों, आज हम बात करेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। साथियों, इनका जन्म स्वतंत्र भारत में 17 सितंबर 1950 को हुआ था। 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार वे भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सदस्य हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म तत्कालीन बॉम्बे राज्य के महसाना जिला स्थित वडनगर ग्राम में हीराबेन मोदी और दामोदर दास मूलचंद मोदी के एक मध्यम वर्गीय परिवार में 17 सितंबर 1950 को हुआ था। वो पैदा हुए 6 बच्चों में तीसरे थे। मोदी का परिवार मोग घांची तेली समुदाय से था, जिसे भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। साथियों, वो पूर्णतः शाकाहारी हैं। मोदी ने अपने बचपन में चाय बेचने में अपने पिता की मदद की और बाद में अपना खुद का स्टॉल चलाया था। 8 साल की उम्र में वे आरएसएस से जुड़े, जिसके साथ एक लंबे समय तक संबंधित रहे। स्नातक होने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। मोदी ने 2 साल तक भारत भर में भारत यात्रा की और कई धार्मिक केंद्रों का दौरा किया। 1971 में वो आरएसएस के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। 1985 में वो बीजेपी से जुड़े और 2001 तक पार्टी पद के क्रम के अनुसार इसके अंदर कई पदों पर कार्य किया, जहां से वे धीरे धीरे भाजपा के सचिव के पद पर पहुंच गए। साथियों, इस बात का पता चलता है कि मोदी जी बचपन से सामाजिक सेवा में जुड़े रहे। साथियों, 13 वर्ष की आयु में नरेंद्र मोदी की सगाई जसोदाबेन चमनलाल के साथ कर दी गई। उन दोनों की शादी जरूर हुई, परंतु वे दोनों एक साथ कभी नहीं रहे। शादी के कुछ वर्षों बाद नरेंद्र मोदी ने घर त्याग दिया और एक प्रकार से उनका वैवाहिक जीवन लगभग समाप्त सा हो गया था। हिमालय में कई महीनों तक साधुओं के साथ रहे। 2 साल बाद वो हिमालय से वापस लौटे, तब उन्होंने संन्यास जीवन त्यागने का फैसला किया। नरेंद्र मोदी अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते तो वहां सारे छोटे छोटे काम स्वयं करते थे, जैसे साफ सफाई, चाय बनाना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोना आदि शामिल था। नरेंद्र मोदी समय के बड़े पाबंद थे और आज भी है। नरेंद्र मोदी सिर्फ 3.5 घंटे की नींद लेते हैं और वो सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं। 27 फरवरी 2002 जब वो गुजरात के सीएम थे, उस दौरान अयोध्या से गुजरात वापस लौटकर आ रहे कार सेवकों को गोधरा स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में अल्पसंख्यकों की हिंसक भीड़ द्वारा आग लगाकर जिंदा जला दिया गया था। इस हादसे में 59 कार सेवक मारे गए थे। रोंगटे खड़े करने वाली इस घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप समूचे गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे थे। मरने वाले 1180 लोगों में अधिकांश संख्या अल्पसंख्यकों की ही थी। इसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी प्रशासन की जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस सहित अनेक विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की। मोदी ने गुजरात की 10वीं विधानसभा भंग करने की इसलिए संस्तुति करते हुए राज्यपाल को अपना पद भी सौंप दिया था, अपना त्यागपत्र दे दिया था। परिणाम स्वरूप पूरे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। चुनाव हुए और राज्य के दोबारा जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के नेतृत्व में विधानसभा की कुल 182 सीटों में से 127 सीटों पर
फिर से जीत हासिल की। अप्रैल 2009 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने विशेष जांच दल भेजकर यह जानना चाहा कि कहीं गुजरात के दंगों में नरेंद्र मोदी की साजिश तो नहीं है। यह विशेष जांच दल दंगों में मारे गए कांग्रेसी सांसद एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी की शिकायत पर भेजा गया था। दिसंबर 2010 में उच्चतम न्यायालय ने एसआईटी की रिपोर्ट पर यह फैसला सुनाया कि इन दंगों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। लालू, मायावती, अखिलेश, राहुल, प्रियंका और सोनिया जी का भी जीवन परिचय आप जरूर देखें, जरूर पढ़ें और उनके जीवन परिचय से मोदी जी के जीवन परिचय की तुलना करें, अवश्य तुलना करें और आपको मोदी महत्व समझ में आ जाएगा कि क्यों मोदी एक मैजिक है। मोदी जी ने अपना सारा जीवन समाज और देश के लिए समर्पित कर दिया। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।